हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हमने चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में स्टार्ट किया था। आज उसी क्रम में इसका पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 और अगर समय रहा तो एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि यहाँ आप √3 बराबर 1.732 ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं और एक एक लाइन पढ़ेंगे और उस लाइन को फिगर में उतारेंगे। ठीक है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्षैतिज बना लेते हैं, क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर कोई एक बिंदु P है भाई, और इस बिंदु से यहां पर मान लीजिए कि एक 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ठीक है, क्या है? 10 मीटर ऊंचा कोई भवन है के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी इस P से जब आप इसके शिखर को देखते हैं तो जो उन्नयन कोण बनता है वो कितने का बनता है? 30 डिग्री का। कितने का? यानी इसको मैं कह देता हूं थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, तो ये भवन है, भवन का शिखर है, यहां से एक ध्वज को लहराया गया है। ठीक है, एक यहां पर ध्वज बनाया गया है, ध्वज को लहराया गया है। ठीक है, बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी यही P से जब आप ध्वज के शिखर को देखते हैं तब जो उन्नयन कोण बनता है वो कितना बनता है? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है? 45 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं क्या? अल्फा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू कितना? 45 डिग्री। कह रहा है, फिर पूछा क्या है अपने से? कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये लेंथ आपको बतानी है, यही तो ध्वज दंड है। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए और बिंदु P से भवन के, ये भवन है, ठीक है, भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेता हूं कि ये एंगल P है, ये Q ले लेता हूं, ये R ले लेता हूं और ये वाला शीर्ष ले लेता हूं S। ठीक है, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमसे क्या क्या पूछा है? बिंदु P से भवन के बीच की दूरी। मैं मान लेता हूं बिंदु P से भवन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? x मीटर है। और एक चीज पूछा है ध्वज दंड की लंबाई, तो ध्वज दंड की लंबाई मैं कह देता हूं स्मॉल l है। अच्छा, अगर मैं बात करूं QS कितना है, तो QS को अगर आप ध्यान देंगे तो QS के दो पार्ट है, एक तो QR है और दूसरा RS है। ठीक है, यानी अगर QS की ओवरऑल मैं बात करूं तो QS आपका 10 + L हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 + L। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से देख लीजिए, एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिए और जो बात सवाल में कहा है वही बात हमने क्या किया, फिगर में बनाया है। कहा है P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हमने बनाया? 30 डिग्री। कह रहा है कि शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से ही जब ध्वज के शिखर को आप देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है कितने का भाई? 45 डिग्री का। ये अल्फा अपना 45 डिग्री है।
कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और कह रहा है कि आप √3 की वैल्यू 1.732 ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अभी यही बात जो आप यहाँ पर लिखे हैं, बनाए हैं फिगर में, वही बात आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि चित्र से क्या है, ध्यान दीजिए, QR आपका भवन है, QR क्या है, आपका भवन है, और भवन की लेंथ आपको दी गई है कितना, 10 मीटर। ये बात आपको क्या है भाई, दिया है, ये बात आपको दिया है। और यहां पर ध्यान दीजिए, और एंगल RPQ इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तथा एंगल SPQ इज इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है, 45 डिग्री। ये भी अपने को दिया है। ठीक है, इसके बाद RS क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, RS बराबर ध्वज दंड की लंबाई, RS क्या है, ध्वज दंड की लंबाई है, और जिसको हमने कितना माना है, L, ये हमने क्या किया है, माना है। ठीक है, तथा बिंदु P से भवन की दूरी PQ बराबर X, ये हमने क्या किया है, माना। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, आपके पास दो त्रिभुज निकल के आए हैं। ठीक है, पहला त्रिभुज अपना ये हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला त्रिभुज अपना ये वाला हो गया, और इसके बाद एक त्रिभुज बना है बड़ा वाला। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसमें, त्रिभुज PQR में, अगर हम समकोण त्रिभुज PQR में बात करें, समकोण त्रिभुज PQR में, अगर समकोण त्रिभुज PQR की मैं बात करूं, तो PQR में देखिए, एंगल थीटा के लिए अपने को PQ संलग्न भुजा पता है, यानी आधार पता है, और QR थीटा के सामने की भुजा यानी लंब पता है, और लंब और आधार में रिलेशन कौन देता है, tan थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और थीटा के लिए अगर लंब की बात करें तो लंब क्या हो जाएगा, QR, लंब क्या हो जाएगा, QR, और आधार की बात करूं तो थीटा की संलग्न भुजा यानी कि PQ हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना है, tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, QR है 10 मीटर, और PQ कितना है, x मीटर, और हम जानते हैं कि tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है कितना, 1/√3। ये बात आपने चार्ट से याद किया है, तो बस यही वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, यानी आप लिख सकते हैं कितना, यानी आप लिख सकते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर हो जाएगा किसके, 10/x के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से करना, x बराबर 10√3, और कहा है √3 की वैल्यू आप 1.732 रखिए, तो यक्ष बराबर आप लिख सकते हैं 10 गुना 1.732, और हम जानते हैं कि जब भी किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा किया जाता है तो दशमलव एक अंक अपने राइट साइड शिफ्ट होती है, यानी यक्ष बराबर हो जाएगा 17.32 मीटर। ठीक है, तो पहला आंसर आपका निकल के आया है। क्या पूछा है कि बिंदु P से भवन के बीच की दूरी बताइए, तो बिंदु P से भवन के बीच की दूरी कितनी है, 17.32 मीटर। अब दूसरा हमसे पूछा है कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए, और हम जानते हैं कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, ये जो पार्ट मैंने रेड किया है यही ध्वज दंड की लंबाई है, और ये अगर आप देखें तो त्रिभुज SPQ में बन रहा है। किस में बन रहा है बताइए, SPQ, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज में ये ध्वज दंड की लंबाई आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम पुनः बात करेंगे समकोण त्रिभुज SPQ में।
समकोण त्रिभुज SPQ में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अल्फा बराबर अपने को पता है कितना, 45 डिग्री। और हम जानते हैं, ध्यान दीजिए, अल्फा के लिए हमको अल्फा के सामने की भुजा 10 प्लस यल पता है। क्या पता है? 10 प्लस यल पता है। और अल्फा की संलग्न भुजा PQ यानी आधार पता है। और फिर से लंब और आधार के बीच रिलेशन देने कौन आएगा? tan थीटा। हम tan थीटा, और यहाँ थीटा की जगह कितना है? अल्फा है। तो tan ऑफ अल्फा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे आधार। और लंब क्या होगा? अल्फा के सामने की भुजा यानी कि QS। और आधार की बात करूं तो आधार हो जाएगा PQ। ठीक है। और यहाँ tan अल्फा की जगह tan ऑफ 45 डिग्री, और QS की वैल्यू जो है वो आपका 10 प्लस यल, और बाई PQ कितना? यक्स। PQ कितना? यक्स। तो tan 45 का मान आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या कि tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 के बराबर होता है। तो बस tan 45 की वैल्यू आप 1 रखिए, तो 1 बराबर हो जाएगा 10 प्लस यल इज इक्वल्स टू यक्स की वैल्यू हमने निकाला है कितना? 10√3। और 10√3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 में हो जाएगा। तो 10√3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस यल। और क्या यहाँ से मैं इसी बात को पहले लिख सकता हूँ, यानी कि 10 प्लस यल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3, और यहाँ से यल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10√3 प्लस 10 का साइड चेंज -10। तो यल इज इक्वल्स टू 10 आपका कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना? √3 माइनस 1। और यहाँ से आप कह सकते हैं L इज इक्वल्स टू 10√3 का मान दिया है आपको प्रश्न में 1.732 माइनस कितना? 1। ठीक है। और यल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 गुना 1.732 में 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0.732 यानी 732। और अभी अभी मैंने बताया कि जब किसी दशमलव संख्या में 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव अपने एक अंक राइट शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7.32 मीटर। यानी ध्यान दीजिएगा, हमसे दो चीज पूछा गया था। हमसे पहला प्रश्न ये पूछा था क्या? हमसे पहला प्रश्न ये पूछा था कि बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था क्या? दूसरा प्रश्न पूछा था कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए। और हमने दोनों बात बताया कि ध्वज दंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगी 7.32। कितना हो जाएगा बताइए? तो ध्वज दंड की लंबाई हो जाएगा 7.32, जबकि भवन PQ से दूरी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पर आपका है 17.32 मीटर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। तो बिना किसी देरी के लेते हैं अगले प्रश्न को। और अपना अगला प्रश्न है भाई क्या? अगले प्रश्न को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न अपना हो जाएगा कितना? एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसको पहले आप पढ़िए। तो प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और फिगर को ड्रा करते हैं। कह रहा है कि एक समतल जमीन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेता हूं कि ये क्या है? एक समतल जमीन है। ठीक है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार, और ये क्या है? एक मीनार है। क्या है? एक इस पर मीनार टिकी हुई है। ठीक है। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि यहां पर आपका सन है। तो जानते हैं हम कि प्रकाश के हमेशा अपोजिट आपकी छाया बनती है, यानी
इसकी छाया कहीं यहाँ पर आके बनेगी। ठीक है, और यही चीज कह रहा है कि 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। चलिए इसका नाम भी देते चलिए, मैं मान लेता हूं इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है, बी है। ठीक है, और ये क्या है अपना, मीनार है। क्या है, मीनार है। प्रश्न आगे पढ़िए, कह रहा है कि खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पर मैं मान लेता हूं कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। यहां पर जब छाया बन रही थी, ठीक है, तो ये इसकी छाया है। मान लेता हूं कि इस छाया BC क्या है, इसकी छाया है। और कह रहा है कि थोड़ी ही देर बाद इसकी छाया चेंज हो जाती है, यानी 60 डिग्री से घट कर कितनी हो जाती है बताइए, 30 डिग्री हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं कह देता हूं कि ये अपना अल्फा है, अल्फा बराबर 60 डिग्री, और यहां पर बीटा बराबर हो जाता है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो छाया है ना भाई, ये 40 मीटर अधिक है। ठीक है, 40 मीटर क्या है, अधिक है। तो समझिएगा क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि जो छाया बन रही है वो 40 मीटर आपकी अधिक बन रही है। तो मैं मान लेता हूं कि पहले जो छाया थी यानी BC, जब 60 डिग्री सूर्य का उन्नतांश था, तब छाया की लेंथ थी कितनी, x। और ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए D। ठीक है, और यहां पर जो छाया की लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 40 मीटर अधिक बन रही है, यानी पहले से 40 मीटर ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल हम BD की बात करें तो BD कितना हो जाएगा, x प्लस 40 मीटर। ठीक है, x प्लस 40 मीटर ओवरऑल छाया हो जानी है। इस कंडीशन में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और dB छाया की लंबाई है। dB क्या है, छाया की लंबाई है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा है। हम मान लेते हैं कि मीनार की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। मीनार की हाइट कितनी है, h मीटर है। ये बात हमने क्या किया है, मान लिया है। अभी यहाँ पर जो बातें आप बनाए हैं वही बात लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बराबर h। ये बात हमने क्या किया है, माना है। चलिए, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बिंदु C तथा बिंदु D से सूर्य का उन्नतांश क्रमशः, सूर्य का उन्नतांश बोलिए, उन्नयन कोण बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, उन्नतांश क्रमशः बिंदु C से कितना है, अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसे आपके प्रश्न में दिया है उस हिसाब से जब आपने फिगर बनाया है तो BC इज इक्वल्स टू x, ये बात मैंने क्या किया है, माना है, तथा DC या CD इज इक्वल्स टू 40 मीटर। और इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इसलिए हम ओवरऑल BD कह सकते हैं। जो BD होगा वो कितना होगा, x प्लस 40। ठीक है, x प्लस 40। तो अभी ध्यान दीजिए, यहां पर भी आपके दो त्रिभुज निकल के आए, एक ये छोटा वाला त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, चलिए अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में बात करें यानी समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा ये B क्या होगा, चूंकि मीनार पृथ्वी के साथ कैसी लंबवत खड़ी होगी इसलिए ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए
अल्फा बराबर यहाँ पर अपने को गिवन है कितना 60 डिग्री। और ध्यान दीजिए अल्फा के लिए हमको अल्फा के सामने की भुजा यच पता है और अल्फा की संलग्न भुजा बी पता है, यानी लंब और आधार पता है। और लंब और आधार में रिलेशन कौन देगा, tan थीटा देगा, यानी tan देगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ अल्फा क्या, tan ऑफ अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। और अल्फा के लिए अगर लंब की बात करूं तो लंब क्या है, AB है, लंब क्या है, AB है। और आधार की बात करूं तो आधार कितना है, BC है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, यहां से भाई हम कह सकते हैं कि tan ऑफ अल्फा, यानी अल्फा कितना है 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाई x। और tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3। तो यहां पर हम कह सकते हैं √3 बराबर h बटे x, यानी x इज इक्वल्स टू अगर मैं बात करूं या h इज इक्वल्स टू मैं बात करूं तो यहां आप x इज इक्वल्स टू ही बात कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा h बाई √3। क्यों, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एट लास्ट हमको h ही निकालना है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही हमसे पूछा है तो h अपने को निकालना है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं अब आगे। यहां पर अगर हम बात करें किसमें, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, किसमें, समकोण त्रिभुज ABD में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए एंगल आपको क्या पता है, बीटा बराबर आपको पता है, बीटा बराबर आपको पता है 30 डिग्री। बीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। और हम जानते हैं बीटा के लिए अपने को लंब पता है, आधार पता है, यानी tan रिलेशन देगा। तो tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और बीटा के लिए लंब सेम है यानी AB, और आधार यहाँ पर चेंज हुआ है, आधार अब हो गया है कितना, BD। ठीक है, और tan बीटा यानी tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ABH। और BD की बात करूं तो BD कितना है, x प्लस 40। ठीक है, और tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 40। ठीक है, x प्लस 40। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो जाना है। कायदे से देखिए x प्लस 40 का जब 1 में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 40। और h का गुणा √3 में करूंगा तो बचेगा कितना, h√3। ठीक है, और ध्यान दीजिए समीकरण 1 से अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए समीकरण 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, और जब x का मान रखेंगे तो x की वैल्यू कितना है बताइए, h बटे √3 और बराबर प्लस 40 बराबर h√3। और प्लस h√3 का साइड चेंज कर देंगे, इधर आएगा तो माइनस h√3, यानी अपने पास बचेगा 40 बराबर h√3 माइनस h बटे √3। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए 40 बराबर हो जाएगा √3, कर लीजिए एलसीएम, तो √3 का गुणा √3 में होगा कितना, 3h, और माइनस यहां पर कितना होगा h। तो 40 बराबर आपके पास बचेगा कितना, 3h में 1h घटेगा कितना, 2h बटे √3, और 2 से हम जानते हैं 2 × 2 और 2 बिशा हम में 40, यानी एट लास्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपने पास स्पेस है तो h बराबर निकल के आ जाएगा, √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20√3। तो h की वैल्यू फाइनली निकल के आई कितना, 20√3 मीटर। और हमसे क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई पूछा था। ध्यान दीजिए अगर यहीं पर प्रश्न में आपसे पूछता कि B से C के बीच की दूरी, तो बस x की वैल्यू यानी समीकरण 1 से आप h की वैल्यू रख देते, √3 से √3 कट जाता, 20 मीटर छाया आ जाती। ठीक है, 20 मीटर क्या आ जाती, छाया। और अगर
यहाँ पर बी से डी की दूरी पूछता तो आप बीच में 40 जोड़ देते, 60 बन जाता। ठीक है, तो प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, आपसे जैसे भी बन पाए वैसे आप इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल नंबर 5 जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये भी आपको कायदे से समझ में आया होगा। एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल आपकी बन जाएगी। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये जो सवालें चल रही हैं आपकी, ये एग्जाम ओरिएंटेड सवालें हैं। 100% गारंटी है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस मिनिमम आपकी 8 नंबर की पूछी जाएगी। तो इसलिए आप इन सारी सवालों को ना समय दीजिए, और जितना समय देंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट देगा। ठीक है, चलते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 6 कह क्या रहा है, इस बात को पढ़ने से पहले सवाल को क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, इस बात को पहले गौर से पढ़िए। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 बातें आपसे यहाँ पूछा है। अगर आप प्रश्न को कायदे से पढ़े होंगे तो समझ पाए होंगे, और नहीं भी समझ पाए हैं तो अब आप फिगर ड्रा करेंगे, आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। कैसे, यहाँ पर कह रहा है कि 2 भवन है। ठीक है, तो 2 भवन कहाँ पर होंगे भाई, तो सबसे पहला काम आपका हाइट एंड डिस्टेंस में यही होगा कि आप क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, और इसी क्षैतिज रेखा पर 2 भवन है। क्या है, 2 भवन है। ठीक है, एक ये भवन है और दूसरा ये भवन हमने बना लिया। ठीक है, दूसरा भवन हमने ये बना लिया। चलिए अभी समझिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेक्षक बैठा हुआ है, जहां से ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कोई एक प्रेक्षक बैठ के क्या कर रहा है, इस वाले भवन के शिखर को देख रहा है, उस वाले भवन के पाद बिंदु को देख रहा है। ठीक है, इन चीजों को देख रहा है। कह रहा है कि जब ये देखता है ना, तो शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। यानी बात समझिए, अब यहां पर सबसे पहला काम मैंने आपको देखिए बताया था, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है कि जब आप क्षैतिज के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, उसकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, अब ये रेखा इस रेखा के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ और एक क्षैतिज आप यहाँ पर भी डाल दीजिए। ठीक है, एक क्षैतिज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो जब कोई प्रेक्षक इस भवन के शिखर पर बैठा है और बैठ करके जब भवन के शिखर को देखता है ना, तब अवनमन कोण बनता है कितने का भाई, तब अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री का। यानी अवनमन कोण आपने पढ़ा है, क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। ये अल्फा बराबर आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, फिर कह रहा है शिखर के तल का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। और जब शिखर के तल को देखता है ना, तल ये है, ठीक है, यानी पाद बिंदु। जब पाद बिंदु को देखता है तब आपका अवनमन कोण निकल के आता है कितना, 45 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल निकल के आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको मैं डबल लाइन से बना दे रहा हूं और लिखूंगा ऊपर, ये बन रहा है कितना, बीटा, और बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ध्यान दीजिए ये वाला जो मंजिल है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे भवन को ये ऑब्जर्वेशन का काम किया जा रहा है। यानी ये डिस्टेंस आपकी दी गई है कितना, 8 मीटर। ठीक है, और बहुमंजिल की ऊंचाई आपसे पूछा है, तो आप बता दीजिए कि माना बहुमंजिला इमारत की जो हाइट है वो कितनी है, h मीटर है। और एक चीज बताइए कि ये भुजा जो है, यानी ये लाइन जो है, इस लाइन के पैरेलल है, और इस लाइन की लेंथ जो है 8 मीटर है, तो क्या इसकी भी लेंथ 8 मीटर नहीं हो जाएगी क्या? आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर लाइन्स हैं, और हम जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइन्स के बीच की दूरी सदैव
अचर होती है, समान होती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर ये पूरा यच था, ये 8 है, तो क्या ये पूरे में से यच माइनस 8 नहीं बचेगा? बिल्कुल। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी कितना? यच माइनस 8। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो गई कितना? यच माइनस 8। अभी ध्यान दीजिए एक चीज और, कि हमने क्लास 9th में समांतर रेखाओं के कुछ गुण पढ़ा था कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा क्या करती है? काटती है, तो उनके द्वारा बनाए गए एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं। और एकांतर कोण हमेशा, ध्यान दीजिए, एक शेप बनाता है, और शेप क्या होगा कि ये हमेशा जेड का आकार लेता है। किसका? जेड का। जहां पर भी जेड बन जाएगा, क्या बनेगा? आपका एकांतर कोण बन जाएगा। ठीक है। तो एकांतर कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इनको पहले आप क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो ये वाला एंगल अल्फा हो जाएगा, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा बराबर 30 डिग्री। और इसी तरीके से चूंकि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, और ये वाला एंगल बीटा 45 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री का एकांतर कोण से बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। चलिए, एक चीज और अपने से पूछा है, कह रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है? यक्स मीटर है। कितनी है? यक्स मीटर है। ठीक है। तो अब आपका फिगर लगभग कंप्लीट हो गया है। एक बात और आप कह सकते हैं कि जो ये इमारत होगी, बहुमंजिला इमारत, ये पृथ्वी के साथ लंबवत होगी। ठीक है। अब यही जो बातें आप बनाए हैं फिगर में, यही बातें आप लिख भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं लिख रहा हूँ। आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है क्या कि अच्छा, पहले नाम तो दे दें। इसका नाम दे देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पॉइंट क्या है आपका? सी है, ये डी है, और इसको आप कह सकते हैं ई। क्या कह सकते हैं? ई। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए ई एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी? 8 मीटर है। ये आपको प्रश्न में गिवन है। ठीक है। और बीसी क्या है? बहुमंजिला इमारत है, जिसके बिंदु सी से भवन ई के शिखर को देखने पर जो आपका अवनमन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री, तथा पाद बिंदु ए को देखने पर बना अवनमन कोण बीटा बराबर कितना? 45 डिग्री है। ठीक है। यहां पर हम कह देंगे, कुछ बातें लिख देते हैं। चित्र में अगर मैं बात करूं, बीसी बहुमंजिला भवन है, इमारत है। क्या प्रश्न में कहा है? बहुमंजिल भवन। ठीक है। चित्र में बीसी बहुमंजिल भवन है, बहुमंजिल भवन है, जिसकी ऊंचाई बराबर h। ये बात हमने माना है। ठीक है। और क्या कह सकते हैं आप? यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि ए बराबर होगा किसके? BD के। ए बराबर BD, और ये होगा कितना? 8 मीटर। ये बात आपको क्या है? दिया है। और ये क्यों आपने बराबर कहा? क्योंकि यहां पर आपने कहा है चूंकि ED जो है ना वो AB के पैरेलल है। ED इज पैरेलल टू AB। ठीक है, इसलिए ये बराबर है। चलिए, आगे की बात क्या कह सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो DC होगा, DC या CD जो भी आप बोले, तो जो CD होगा वो कितना होगा? h-8 मीटर होगा। कितना? h-8 मीटर होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहले समकोण त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां पर ध्यान देंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें भाई, तो समकोण त्रिभुज ABC में कौन है एंगल? बीटा। और बीटा बराबर अपने को पता है कितना? 45 डिग्री। तो बीटा के लिए देखिए अपने को क्या पता है? अपने को पता है BC, यच मैंने माना है, और एक पता है AB, यक्स मैंने माना है। ठीक है। और BC की अगर मैं बात करूं तो BC क्या है? इसके लिए लंब है। BC क्या है? लंब है। और AB क्या है?
आधार है और लंब और आधार में रिलेशन अब आप बिल्कुल सीख गए होंगे कि tan देगा। तो tan ऑफ बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और बीटा के लिए लंब क्या होगा, BC होगा। लंब क्या होगा, BC, और आधार की बात करूं तो आधार क्या होगा, AB होगा। तो यहाँ पर यही बात आप नोट करिए, tan बीटा, और बीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू BCH, BC कितना H, और AB X, और tan 45 अभी अभी आपने लिखा था 1 के बराबर होता है, H बाई X, यानी X बराबर हो जाएगा किसके, H के, और ये आपका पहला इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, पहला समीकरण बना कि जो भी X होगा ना वो H के बराबर होगा। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, पुनः अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज EDC के लिए, ठीक है, क्या करूंगा, समकोण त्रिभुज EDC में अगर मैं बात करूं, EDC में, तो ध्यान दीजिए ED जो होगा ना AB के बराबर होगा। क्या होगा, ED बराबर AB, और AB है कितना, X है, इसलिए ये भी X हो जाएगा। और आप रीजन दे दीजिए कि दोनों को बराबर क्यों किए हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए AE पैरेलल है किसके, BD के, AE इज पैरेलल टू BD, और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए, DC आपको पता है, CD, तो CD इज इक्वल्स टू कितना पता है, H माइनस 8, और एक चीज और आपको पता है, तथा अल्फा बराबर 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan ऑफ अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, और अल्फा के लिए अगर लंब की बात करूं तो सामने की भुजा अल्फा के, तो अल्फा के सामने की भुजा क्या है, CD, और आधार अल्फा से सटी हुई भुजा यानी ED, तो अल्फा कितना 30, इसलिए tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू CD की बात करूं तो H माइनस 8 बाई ED कितना भाई, ED है अपना X, ED कितना है X, चलिए X निकल के आ गया। tan 30 की अगर मैं बात करूं तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर बनेगा H माइनस 8 बाई X, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, X का गुणा 1 में होगा X एकन्नम X, और H माइनस 8 में √3 से गुणा होगा तो √3 गुना H माइनस 8, गुणा लगा लीजिए आप सिंपल तरीके से, X बराबर हो जाएगा √3H माइनस 8√3। ठीक है, चलिए अभी क्या करूंगा, X की वैल्यू अपने से पूछा क्या है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बतानी है अपने को, तो पहले H निकाल लेता हूं, और X की वैल्यू मैं समीकरण 1 से H रख सकता हूं क्या, तो H बराबर हो जाएगा कितना, H बराबर हो जाएगा √3H माइनस 8√3। ठीक है, और यहां पर ध्यान दीजिए -8√3 का अगर साइड चेंज करके, ध्यान दीजिए 8 माइनस 8√3 आपका किधर है, RHS में, अगर इसको मैं LHS में लाऊं तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो 8√3 पॉजिटिव हो जाएगा, और √3H आपका RHS में ऑलरेडी रखा है, प्लस H का साइड चेंज करेंगे कितना, -H, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि 8√3 बराबर, दोनों टर्म्स में H कॉमन है तो बचेगा कितना, √3 माइनस 1, कितना बचा, √3 माइनस 1। ठीक है, और यहां से एट लास्ट आपको H बराबर मिल जाना है, H बराबर आपको मिल जाना है कितना, 8√3 बटे √3 माइनस 1, क्या करेंगे, √3 प्लस 1 से अंश में और √3 प्लस 1 से हर में गुणा लगा देंगे, यानी कि इसका परिमेयीकरण कर दिया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर हो जाएगा 8√3 गुणा √3 प्लस 1 बटे, अब ध्यान दीजिएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से आपका बन जाएगा a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यानी H इज इक्वल्स टू फाइनली आपका निकल के आएगा कितना, 8√3 गुना √3 प्लस 1 बटे
√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 2 एक नम 2 चौके 8 यानी h बराबर आपका निकल गया है कितना 4√3 गुना √3 प्लस 1। आप चाहें तो अंदर भी गुणा लगा लें, लेकिन मैं प्रश्न को यहीं पे छोड़ता हूँ। h बराबर कितना 4√3 गुणा √3 प्लस 1। आप इसको 4 3 12 प्लस 4√3 भी लिख सकते हैं, तो मतलब वही है, सेम है, ठीक है। तो इसको इतना मीटर लिख देते हैं। तो पहली चीज हमने क्या बताया, h क्या था, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई थी भाई। और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई हमने बताया कितना बताया 4√3 प्लस 1, ठीक है, 4√3 इंटू √3 प्लस 1 बताया। चलिए इतनी सी बात। और दूसरी बात हमसे पूछा है भवनों के बीच की दूरी। तो भवन के बीच की दूरी कितनी है, यक्ष है, और हम जानते हैं कि जो वैल्यू h की है वो वैल्यू क्या होगी, यक्ष की होगी, ठीक है। यानी अगर आपसे यक्ष बराबर पूछेगा तो आप यक्ष बराबर भी h लिख सकते हैं, और h की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है कितना 4√3 गुना √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये यक्ष और यच दोनों की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और आज हम लोग केवल एग्जाम्पल नंबर 6 तक करेंगे। कल की डेट पे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 को लेंगे, और इसके बाद जो प्रश्नावली के सवाल हैं उन सारे प्रश्नों को हल करके और एट लास्ट जो नंबर आने हैं क्लास 10th में 8 नंबर की आपकी हाइट एंड डिस्टेंस, उसको सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चीज़ें आपको समझ में आई हों, क्लासेस आपको पसंद में आई हों, तो बिना कहे, ठीक है, आप अपने मन से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चीज़ें अगर आपको सीखने को मिली हों तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और एग्ज़ाम की तैयारी को लगातार कंटिन्यू करते रहिए, ज़्यादा करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।